दिल्ली एनसीआर में गर्मी प्रचंड, आज 45 डिग्री के पार हुआ तापमान। दिल्ली एनसीआर में 13 जून से मिलेगी गर्मी से राहत, 13 को बारिश के साथ आंधी की संभावना। दिल्ली में लू की भी चेतावनी, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। उत्तर प्रदेश में कल बदल जाएगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, इटावा समेत तमाम इलाकों में तापमान कम पड़ा। बिहार में लोगों को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, कल से जिलों में होगी बारिश। बिहार में 15 जून तक मानसून पहुंचने की उम्मीद, किसानों को मिलेगी राहत। झारखंड में भी लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, 14 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। राजस्थान में अचानक बढ़े तापमान ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, गंगानगर में 47 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। राजस्थान में 14 जून के बाद लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, कई जिलों में 15 से शुरू होगी बारिश। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम में यात्रा की। केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, कुल आंकड़ा 9,17,000 के पार। बद्रीनाथ में भी 29,000 से ज्यादा भक्तों ने पूजा पाठ किया, अब तक 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं भक्त। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे 7,500 भक्त, अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल आज, पूर्णिमा का भी शुभ संयोग, सुबह से ही हनुमान मंदिरों में लंबी कतारें। अयोध्या में आखिरी बड़ा मंगल को लेकर राम मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी में लगा भक्तों का तांता, सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। डिंडीगुल में वैकासी विशाखम उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। श्रद्धालुओं ने अभिरामी अम्मन की निकाली भव्य शोभा यात्रा, मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। शिरडी के साईं बाबा मंदिर पर भक्तों पर बरस रहा है पैसा, दिल्ली के साईं भक्त ने किया 50 लाख रुपए का दान। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश, विधि विधान के साथ महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। चंडीगढ़ में योग उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोगों के साथ मिलकर योग किया। वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कश्मीर घाटी में चेरी की खेती से किसानों की बल्ले बल्ले, लाखों की कमाई। लखनऊ के हनुमत धाम में ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़ा मंगल पर अनूठी कला के प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। प्रदर्शनी में आध्यात्मिक कलाकृति पंचमुखी हनुमान का चित्रण बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरी में स्नान यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। चिकमंगलुरु के जंगल में ट्रैकिंग अभियान के दौरान 11 मेडिकल छात्रा भटकी, पुलिस वालों ने सभी को बड़ी मशक्कत के बाद बचाया। केरल तट के पास सिंगापुर ध्वज वाले कंटेनर जहाज में लग गई आग, भारतीय तट रक्षक द्वारा अग्निशमन अभियान चलाकर आग पर काबू पाया गया। गुवाहाटी में 17 आयोग कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। शहडोल में कोल ट्राइबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, कोल समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में फूल नगाड़े बजाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोक समाज के कृषि यंत्रों का लिया जायजा, मुख्यमंत्री ने लोगों पर पुष्प वर्षा की। झांसी में है नृत्य करते हुए हनुमान जी का मंदिर, मान्यता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के मौके पर हनुमान जी ने किया था नृत्य। नृत्य करते हुए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त भी मंदिर में करते हैं डांस, देश के कोने कोने से
पहुंचते हैं भक्त। वडोदरा में विश्वामित्र नदी के किनारे ड्रोन की मदद से पौधे के डाले जा रहे हैं बीज। लगातार जारी है योजना। हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली फ्लाइट में भरी उड़ान। रंगारेड्डी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से बातचीत करके खेती के बारे में जानकारी दी। स्विट्जरलैंड के बर्न में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कई प्राइवेट कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के शालीमार बाग के डी ब्लॉक का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इलाके में फैली गंदगी और अन्य चीजों का जायजा लिया। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम स्पेस X4 मिशन की तैयारियां पूरी। कल शाम को शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पर होंगे रवाना। 12 जून को X4 मिशन का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करेगा डॉक। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। X4 मिशन स्पेस एक्स का 53वां ड्रैगन मिशन होगा। मिशन के जरिए चारों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने का भी करेंगे अध्ययन। इंडियन एयरफोर्स ने शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। लिखा, भारतीय वायुसेना और एक्सियोम 4 के पूरे दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के 11 साल का कार्य दर्शाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 11 साल में ऐतिहासिक काम हुए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है। लोगों को भरोसा बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य नजर आया। भारत की सेना की शक्ति दुनिया ने देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आतंकवाद का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से होंगे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सरकार को घेरा। लिखा, नीतीश बीजेपी की विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी निकाल दिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे जेडीयू नेता अभिषेक झा। कहा, नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने की लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की कोशिश है। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन से कटरा तक किया सफर। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर भी मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमें इस ट्रेन से फायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को और टूरिस्ट को भी इस ट्रेन से काफी फायदा हुआ। मालदीव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को बनाया ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। भारत मालदीव के संबंधों में बड़ा बदलाव। क्लासरूम में घोटाला केस में नहीं थम रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। एसीबी ने आम आदमी पार्टी नेता को भेजा दूसरा समन। 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन। संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए बुलाया। बेंगलुरु भगदड़ केस में आरसीबी के मार्केटिंग चीफ निखिल को नहीं मिली है राहत। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार सोनम को लेकर पटना से शिलोंग के लिए रवाना हुई पुलिस। पटना फ्लाइट के जरिए सोनम को लिया जाएगा शिलोंग। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम देने की पुष्टि हुई। पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप है। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम शादी के 3 दिन बाद ही राजा को मारने की बना चुकी थी प्लानिंग। राज कुशवाहा और सोनम की चैट्स में हुए कई खुलासे। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मर्डर के लिए प्लान बनाया था।
आरोपी राज कुशवाहा की मांग का बयान, मेरा बेटा निर्दोष है, झूठ बोल रही है पुलिस। एसएस राजामौली की फिल्म SSMB 29 में अब अभिनेता आर माधवन की एंट्री, महेश बाबू और प्रियंका संग निभाएंगे बड़ा रोल। फिल्म हीर एक्सप्रेस का मोशन पोस्टर हो गया रिलीज। फिल्म में दिव्यता के साथ दिग्गज कलाकार गुलशन ग्रोवर नजर आएंगे। फिल्म नफरतें का ट्रेलर हो गया रिलीज। इस फिल्म में आर्यन के साथ अभिनेत्री तनिष्का नजर आएंगी। फिल्म हाउसफुल 5 ने की शानदार शुरुआत, 4 दिनों में 87 करोड़ का आंकड़ा पार। राजकुमार राव स्टारर फिल्म मालिक का पहला गाना हो गया रिलीज। फिल्म में राजकुमार राव पहली बार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आएंगे। 6 साल बाद नवजोत सिद्धू की कपिल शर्मा शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वापसी हो रही है। फिल्म ठग लाइफ ने की शानदार कमाई। फिल्म ने 5 दिनों में 40 करोड़ का आंकड़ा पार किया। खेल जगत से जुड़ी शानदार खबर, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए महेंद्र सिंह धोनी, भारत को तीनों आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले इकलौते कप्तान। महेंद्र सिंह धोनी की इस उपलब्धि पर देश भर में खुशी की लहर। राजीव शुक्ला ने दी बधाई। एक्स पर लिखा, रांची से आईसीसी हॉल ऑफ फेम तक का व्हाट अ जर्नी। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लग गई गोली, 2 ने किया सरेंडर। गोरखपुर में भी पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर दिनेश हत्याकांड केस का मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की, 20,000 रिश्वत लेते हुए बीडीओ और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सूरत में पुलिस को देखकर नदी में कूदा चोर, 50 पुलिस के जवानों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चोर को पकड़ा। रोहतास में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, चोरी के वाहन के साथ एक को किया गिरफ्तार, पूछताछ लगातार जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड भेजने के अपने फैसले को किया बचाव, कहा हिंसक प्रदर्शन को सैनिकों ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो इलॉन मस्क से फोन पर बातचीत को लेकर नहीं कर रहे हैं विचार। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत रखने की कही बात, कहा तेहरान एक कठिन वार्ताकार। लंदन में चीन और अमेरिका के बीच हुई व्यापार वार्ता पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हम चीन के साथ अच्छा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गाजा के लिए मानवीय सहायता में इजरायल की रुकावट को अपमानजनक बताया। इजरायल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 विदेशी नागरिकों के अशदोद बंदरगाह पर उतरने की कही बात, इसमें 6 फ्रांसीसी नागरिक भी शामिल। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और फ्रांसीसी नागरिकों को गाजा जाने से रोकने पर इजरायल के पश्चिमी देशों में हो रही है भारी आलोचना। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने सैन्य बजट बढ़ाने की कही बात। नेटो के सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्नो ने कहा हम जल्द अपनी जीडीपी के 2% सेना पर करेंगे खर्च। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला डेर ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का किया संबोधन। अमेरिका में सैन डियागो के पास समुद्र में क्रैश हुआ छोटा विमान, कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के मुताबिक प्लेन का मलबा मिला।